सवाल नंबर 10, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 10, दो परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, एक 1/4 है और 1/2 है। इसके बीच में 5 परमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1/4 और 1/2 ये दो परमेय संख्या है। हम क्या करेंगे कि हर जो इसका देख रहे हैं दोनों परमेय संख्या का, इसको हम समान कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, इसको गुना करेंगे 10 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 और बटा में 4 दें का 40, यानी 1/4 लिखिए चाहे 10/40 लिखिए, दोनों का मान बराबर है। यहाँ देखिए 10/40, जब इसको आप काटेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 4 बचेगा, यानी 1/4 न लिख करके हम 10/40 लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर है। फिर देखिए 1/2 है, तो इसको 40 बनाना है, क्योंकि हर हो गया है 40, तो 40 बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 ऊपर में 20 नीचे से गुना कर दीजिए, तो 20 एकम 20 बटा 20 दूनी के 40। देखिए दोनों परमेय संख्या का जो हर है वो हम समान कर दिए हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच में 5 को परमेय संख्या को लिखना है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10/40, फिर 20/40 है तो यहाँ लिखिए 20/40। इसके बीच में 5 परमेय संख्या को लिखना है। तो देखिए 10 है तो यहाँ लिखेंगे 11/40। अब 11 देखिए 10 और 20 के बीच में स्थित है। फिर लिखेंगे 12/40, 12 भी 10 और 20 के बीच में स्थित है, तो 12/40 भी ये दोनों के बीच में ही स्थित होगा। फिर देखिए 13/40, 14/40, 15/40। ठीक है, 16/40, 17/40, 18/40 ये सब भी हो सकता है। तो आंसर सभी का एक नहीं हो सकता है, कोई 16/40 लिखा होगा, कोई 17/40 लिखा होगा। आप शुरू से लिख दिए तो 1 2 3 4 5, तो 5 परमेय संख्या हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए 1/4 और 1/2 इसके बीच में 5 परमेय संख्या हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, आप इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, दोनों परमेय संख्या को हर समान करके लिख दीजिएगा। फिर दो जो परमेय संख्या को दिया हुआ है इसको किनारे लिखिएगा, और बीच में जो जितना भी कहेगा 5 6 7 उस परमेय संख्या को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और अंत में लिखिएगा कि अतः 1/4 तथा 1/2 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्रमशः कितना है, तो 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 तथा 15/40 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 11, इसमें कहता है कि -5/8 और 5/8 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर 1 2 परमेय संख्या निकालने के लिए कहता है तो हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। देखिए 2 परमेय संख्या दिया हुआ रहता है, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं, तो परमेय संख्या निकल जाता है। तो 1 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या, मतलब 3 4 तक निकालने के लिए फार्मूला सही है। आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो परमेय संख्या निकल जाती है। लेकिन अगर आपको कहेगा कि 10 परमेय संख्या निकालिए, 20 परमेय संख्या निकालिए, तो आप कितना जोड़ते रहिएगा, पेज आपका भर जाएगा, बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर 5 से ज़्यादा हो, 10 निकालने के लिए कह दे, 15 परमेय संख्या निकालने के लिए कह दे, तो फिर आप इसका उपयोग मत करिएगा। इसका उपयोग करिएगा तो परमेय संख्या तो निकल जाएगा, लेकिन आपको बहुत लंबा सोल्यूशन करना पड़ेगा, 1 2 पन्ना लिखना पड़ेगा, तब जा कर के उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। यहाँ देखिए जैसे 11 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे -5/8 है और 5/8 है, इसके बीच में 10 परमेय संख्या हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले -5/8 ये पहली परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है 5/8, ये दोनों को हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हर है इस हर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम बढ़ा करके लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे कर देंगे 2 ऊपर और 2 नीचे गुना करेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 10, 2 बचे 10, माइनस में 8 दूनी का 16। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे कि जब इसको 16 कर दिए, इसका हर जो था 8 था, 8 को हम 16 बना दिए, तो इसको भी 16 बनाना होगा। तो इसके लिए इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 8 दूनी का 16। देखिए -5/8 लिखिए चाहे 10 -10/16 लिखिए, ये दोनों बराबर है।
कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे -5/8 है और इधर लिखा हुआ है -10/16। तो देखिए 5 दूनी का 10 और 8 दूनी का 16, तो -5/8 -5/8 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इसको नहीं लिख करके हम इतना लिखे हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। उसी तरह से 5/8 लिखिए चाहे 10/16 लिखिए, ये दोनों बराबर है। जब आप इसको काटिएगा तो फिर 5/8 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच में 10 परमेय संख्या आपको लिखना है। तो पहले ये परमेय संख्या को लिख लेते हैं, -10/16 है और फिर देखिए 10/16 है, ठीक है। इसके बीच में 10 परमेय संख्या, तो देखिए 10 परमेय संख्या हम लिख देते हैं। -10 है तो इसके बाद यहाँ पे कितना होगा, -9 होगा और बट्टा में 16 है तो यहाँ लिखेंगे 16। फिर -9 के बाद कितना होता है, -8 है, -8/16 होता है, -7/16 होता है, -6/16 होता है, -5/16, -4/16, -3/16, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 3 गो और लिखना है तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको काट दीजिए, हटाइए। 10/16 है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं 10/16, यानी कि इसके और इसके बीच में 10 परमेय संख्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो -3/16 है, फिर देखिए -2/16 होगा, -1/16 होगा, 0/16 होगा। तो देखिए 10 परमेय संख्या हम लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और भी हो सकता है, देखिए 1/16 हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी 10 परमेय संख्या को लिख दीजिए। तो ये कितना आसान हो गया। अगर आप दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा तो आपको पता चला कि पूरा पेज भर गया, फिर भी आंसर नहीं आया, 10 परमेय संख्या आप नहीं निकाल पाए। तो वो जो ट्रिक है कि 2 परमेय संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, वो किसके लिए है, वो है कि अगर आपको कह देगा कि 2 परमेय संख्या निकालिए, 3 परमेय संख्या निकालिए, तब उसको आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 5 कह देगा, 10 कह देगा, 15 परमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो फिर आपको ये इस ट्रिक का उपयोग करना होगा, इस मेथड से बनाना होगा। दोनों को हम क्या करेंगे, हर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बढ़ा करके इस तरह से जितना निकालना होगा उस हिसाब से हर को बढ़ाएंगे और बढ़ा करके उसके बीच में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंत में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः -5/8 तथा 5/8 के बीच 10 परमेय संख्याएं क्रमशः, देखिए -9/16, -8/16, -7/16, -6/16, -5/16, -4/16, -3/16, -2/16, -1/16, 0/16, 10 को हो गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया, इतना होंगे। देखिए दूसरा विद्यार्थी 1/16 भी लिख सकता है, 2/16 भी लिख सकता है, ठीक है, इसको नहीं लिखेगा। तो आंसर सभी का एक नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो आंसर पे आपको नहीं जाना है, बस आप जो ये लिखे हैं ये 2 परमेय संख्या के ये बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से परमेय संख्या निकाला जाता है। ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम 2 से क्यों गुना किए, ऊपर नीचे 2 से गुना क्यों किए, तो इसका रीज़न है। देखिए हम इसके पीछे क्या रीज़न है इसे समझिए। जैसे आपको दिया हुआ था कि -5/8 और 5/8, इसके बीच में 10 परमेय संख्या लिखिए। तो देखिए -5 है तो इसके -5 और 5 है, इसके बीच में होगा -4, यानी कि -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, यानी कि इसके बीच में ये जो 2 परमेय संख्या दिया हुआ है, इसके बीच में इतना परमेय संख्या है जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको गिनती करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परमेय संख्या ही निकल रहा था, और निकालना है कितना, तो 10 परमेय संख्या। तो इसमें हम क्या किए कि 2 से गुना कर दिए, 8 था तो 8 को हम 16 बना दिए, इसको भी 8 को हम 16 बना दिए। तो देखिए अंतराल बढ़ गया, -10 से 10 के बीच हो गया, तो -10 और +10 इसके बीच में देखिए कितना सारा परमेय संख्या आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 से ऊपर नीचे गुना करके इसका वैल्यू को जो हर में 8 है उसको 16 कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि पहले जो परमेय संख्या दिया हुआ था इसके बीच में जब हम निकाल रहे थे तो 9 ही परमेय संख्या हो रहा था। तो इस तरह से जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप हर को बढ़ा सकते हैं और उस परमेय संख्या को आप निकाल सकते हैं।